Hello, Scorpio, the second water sign. Welcome to my reading. Well, this reading is all about what are the major changes and minor changes coming in your life. Okay, what are the major changes and minor changes coming in your life? कभी कभी जिंदगी में होता है कि कोई बड़ा सा चेंज आने वाला है, कभी कभी छोटा मोटा चेंज डेली बेसिस पे। तो इसीलिए मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, मेजर चेंजेस एंड माइनर चेंजेस। तो देखिए आपकी जिंदगी के साथ कैसे, लाइफ स्टोरी के साथ ये रेजोनेट करता है, आप उस हिसाब से ले। Now certainly Scorpio, this is a general reading, collective reading for all the Scorpios under the sun. So certain things might resonate, certain things might not resonate, and this is specifically not a love reading, mind it, ध्यान से सुनिएगा। ये रीडिंग है आपके लाइफ को लेके। अब उसमें लव लाइफ भी आता है, फैमिली लाइफ भी आता है, वर्क, एजुकेशन, जॉब, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, सारा का सारा मैटर इसमें शामिल है। ओके, अब डिपेंड करेगा आपकी जिंदगी के कौन से एस्पेक्ट के साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रहा है, उसी हिसाब से आप इसे लेंगे। जबरदस्ती कोई डिफरेंट स्टोरी फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके, certainly that is not recommended, Scorpio. Okay, चलिए शुरू करते हैं। You can watch it as a Scorpio sun sign, Scorpio moon sign, Scorpio rising sign and Scorpio Venus sign. Please show the card universe for Scorpio's major changes. किसी मुद्दे को लेके कोई मसला है आपके जिंदगी में स्कॉर्पियो, जिसको लेके आपका एक ऐसे सिचुएशन पे है अभी आप कि वो खत्म करने को मन कर रहा है, वो चीज, वो चैप्टर खत्म करने को मन कर रहा है, लेकिन अभी तक आप खत्म नहीं कर पा रहे। तो आने वाले दिनों में यही होगा आपके साथ कि आप उस अनफिनिश्ड बिजनेस को फिनिश कर पाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट an entirely new journey. A new process will start in your life. A different chapter, a different story, a new story, a fresh chapter, a fresh beginning, so to say. You will close that old chapter of yours and you will head towards the new chapter. फिलहाल उस चैप्टर को लेके हो सकता है आपके मन में बहुत सारे इनसिक्योरिटीज मैं देख पा रही हूँ काम कर रहे हैं, बहुत सारे इनसिक्योरिटीज, बहुत सारे डर, कहीं कोई इल्यूजन भी काम कर रहा है, आपको रियलिटी का पता नहीं चल रहा है कि पता नहीं इस चीज का रियल साइड क्या है, क्या फॉल्स है, क्या ट्रूथ है, आपको पता नहीं है। आप इसीलिए इल्यूजन में है, एक धुंधलापन सा छाया हुआ है जैसे उस मैटर को लेके पर्टिकुलरली। तो जो मैं देख पा रही हूँ यही मेजर चेंजेस आने वाला है इस बारे में लेके। तो आप इस डर से बाहर आएंगे, इस इनसिक्योरिटी से बाहर आएंगे, ये जो डाउट्स है अभी आपके दिमाग में, ये सारा का सारा चैप्टर आप क्लोज कर देंगे, क्लोज करके एक फ्रेश न्यू बिगनिंग के साथ अपना लाइफ जर्नी शुरू करेंगे। और यही मन ही मन आप डेस्टिनी से कह रहे हैं, यूनिवर्स से कह रहे हैं कि मुझे वो ताकत दो, एक स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट आप चाहते हैं। और आने वाले दिनों में वही होगा क्योंकि आप यही चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यही होगा। और ऑब्वियसली कार्ड भी वही कह रहे हैं। देखते हैं माइनर चेंजेस में क्या दिखाना चाहता है यूनिवर्स, आपकी जिंदगी को लेके क्या हो रहा है, क्या आने वाला है। प्लीज शो द कार्ड फॉर माइनर चेंजेस फॉर स्कॉर्पियो यूनिवर्स। माइनर चेंजेस फॉर स्कॉर्पियो, व्हाट आर द माइनर चेंजेस कमिंग इन स्कॉर्पियो's लाइफ। एक किसी
प्यार को लेके ही हो सकता है, आप उस पर्टिकुलर प्यार को छोड़ेंगे. You will let go of that relationship, you will let go of that bond, and आप किसी को स्टॉक कर रहे हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पे बोलिए, आप किसी को स्टॉक कर रहे हैं. पता नहीं, मेरे ख्याल से मुझे लगता है जैसा कार्ड्स आया है कि कोई नया इंसान भी आपकी जिंदगी में आया है, शामिल है, एंट्री लिया है. he or she, whatever it is, whoever it is. तो आप उसको भी स्टॉक करें या पुराने पर्सन को भी स्टॉक करें, जानने की कोशिश करें कि क्या चल रहा है उनकी जिंदगी में, कैसा है वो इंसान, वो बंदा या बंदी, और अभी जो नादानियां आप किए हैं पिछले प्यार में, इस नए रिलेशनशिप में आप वो करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे. बहुत इमोशनली बहुत मैच्योर्ड रहेंगे, बहुत बैलेंस्ड रहेंगे इमोशनली, क्योंकि आपका इमोशंस उतना बैलेंस्ड पहले नहीं था. हो सकता है जो पास्ट इंसान के बारे में मैं बोल रही हूँ. तो कंफ्यूजन काम कर रहा है, इसीलिए आप बार बार उस इंसान के बारे में स्टॉक करके जानने की भी कोशिश कर रहे हैं, और इस बात को अभी आप छुपा के रखे हैं, मन ही मन हिडन रखे हैं. एंड you're following your intuition. सो इंट्यूशन की बात सुनिए, बहुत अच्छी बात है. इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगा, एंड अपना इमोशन को जब बैलेंस कर पाएंगे आने वाले दिनों में, होगा आपके साथ आने वाले दिनों में, कि एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच लेके, इमोशनल अप्रोच जो होगा आपका बहुत ही मैच्योर्ड वे में होगा, बहुत ही बैलेंस्ड होगा, और उसी तरह आप आगे बढ़ेंगे इस न्यू चैप्टर के साथ. देखिए वर्ल्ड कार्ड आया है, मैंने कहा ना, कोई अनफिनिश्ड बिजनेस क्लोज होगा और एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा. तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, मुझे जितना लग रहा है प्यार को लेके हो सकता है, किसी और रिश्ते में भी हो सकता है. अब वो डिपेंड करेगा स्कॉर्पियो टू स्कॉर्पियो, वो वेरी करेगा सर्टेनली. देखते हैं गाइडेंस में यूनिवर्स क्या कहना चाहता है. आशा करती हूँ आपको ये सब बातें समझ में आ गई हो. यू हैव गॉट द पॉइंट, गॉट द जिस्ट ऑफ द स्टोरी. देखते हैं गाइडेंस में यूनिवर्स क्या दिखाना चाहता है. प्लीज शो द गाइडेंस कार्ड फॉर स्कॉर्पियो यूनिवर्स. प्लीज शो द गाइडेंस कार्ड फॉर स्कॉर्पियो. व्हाट्स द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो. तो अपना मन बना लीजिए, डाउट से निकलिए, क्योंकि अभी भी आपके मन में बहुत डाउट है, एक डार्कनेस सा छाया हुआ है. ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यही चीज को आप बैलेंस करेंगे, क्योंकि ये 7 ऑफ कप्स के साथ अभी बहुत सारा, मैं बोलूंगी, कंफ्यूजन, टर्मोइल बहुत चल रहा है आपके दिलो दिमाग में, तो यही इम्बैलेंस को, ऑब्वियसली ये चीजें अगर एक इंसान के मन में, दिलो दिमाग में चलता रहे, तो उसका एनर्जेटिक बैलेंस पूरा बिगड़ जाता है. माइंड, बॉडी, स्पिरिट अलग अलग दिशा में चलने लगते हैं. सिंक्रोनिसिटी नहीं रहता है, अलाइनमेंट नहीं रहता है. तो यही आपके साथ होगा. गाइडेंस के तौर पे यूनिवर्स यही कह रहा है कि आपके एनर्जीज को आप बैलेंस करें. चाहे वो अपने साथ हो, पहले तो अपने आप में बैलेंस करें, तभी आप दूसरों के साथ वो बैलेंस्ड अप्रोच ला पाएंगे. इमोशनली, जैसे मैंने कहा, अभी आप बैलेंस्ड वे में नहीं हैं. तो यही बैलेंस आपको फुलफिलमेंट लाके देगा, इमोशनल फुलफिलमेंट लाके देगा. सी 6 ऑफ कप्स डेफिनेटली इमोशंस लेके ही है आपका मेन चैप्टर लाइफ का. Something to do with emotions, highly. You need to balance your emotions, Scorpio. Friendship बोलिए, old friends बोलिए, या new lover बोलिए, या फिर family member से कोई रिश्ता बोलिए.
रिलेशनशिप लेके, जो कि अभी एक चॉइसेस के आप अभी अंदर या चॉइसेस में बंधे हुए हैं, साफ नजर आ रहा है आपके रीडिंग में। तो आप पिछले वाले को लेट गो करेंगे और सामने जो है उसे यू विल एम्ब्रेस। बट बिफोर दैट, मेक और क्रिएट दैट बैलेंस इन योर एनर्जीज, इन योर इंटरनल एनर्जीज, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे सही तरीके से, या सामने वाले से भी, उस इंसान से, पर्टिकुलरली द स्पेशल इंसान जो आपकी जिंदगी में है अभी या फिर आने वाला है, उनसे आप उस तरह से पेश आ पाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच स्कॉर्पियो. Thanks to all of you for watching this video. I hope you got a beautiful guidance from this reading, got some insightful advice, you know. So please pay heed to the guidance. अपनी जिंदगी में इसे शामिल कीजिए, इस गाइडेंस को, और उस हिसाब से आगे बढ़िए. I'll see you in my next reading. Till then, take care. Bye bye. See you, Scorpio. See you soon.